नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चिटनिस, एक एक्स बैंकर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। साथियों, मैं हूं फाउंडर फिन फ्रीडम का और निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, जिसमें मैं 1 लाख मित्रों को फाइनेंशियल और डिजिटल स्पेस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो कि उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगी। साथियों, इस ध्येय को सामने रखते हुए मैंने यूट्यूब पर और फेसबुक पे फिन फ्रीडम नाम से एक पेज और एक चैनल शुरू किया है। और इसके द्वारा मैं जो भी उपयोगी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो है मेरे मित्रों को उसका उपयोग हो और वो अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो साथियों, आज के डिस्कशन का विषय है क्यूआर कोड्स। क्यूआर कोड जो एक हमारे सामान्य जीवन का एक अंग बन चुकी है, हम सभी लोग परिचित हैं उससे। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल हम चर्चा करते हैं। साथियों, क्यूआर कोड आज हम जब भी मार्केट में निकलते हैं, किसी भी दुकान पे, किसी प्रतिष्ठान पे आपको ये क्यूआर कोड के रूप में आप देखेंगे कि वहाँ एक स्क्वायर का एक वो रहता है फोटो, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं और उसके थ्रू हम बहुत सी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स ये क्या है? एक तरह का एक बारकोड का संवर्धित रूप है। पहले के जमाने में जो बारकोड हुआ करते थे, उसी का एक इम्प्रूव्ड मॉडल है ये क्यूआर कोड। तो साथियों, क्यूआर कोड जो है ये बारकोड से किस प्रकार से अलग है? तो बारकोड, इसमें यही विशेषता है कि बारकोड जो है ये 1970 में प्रचलन में आए अमेरिका में, और इनकी जो कैपेसिटी वो कम है। इसमें जो स्टोरेज होता है डाटा का, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अलग अलग थिकनेस की, उसके फॉर्म में होता है। जबकि क्यूआर कोड में जो डाटा का स्टोरेज होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस में होता है। और इसमें जो है स्क्वायर होते हैं, हमेशा क्यूआर कोड में स्क्वायर्स होते हैं। उन स्क्वायर्स जो है वाइट बैकग्राउंड पे होते हैं, और उन स्क्वायर्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, और उन स्पेसेस और स्क्वायर्स के बीच में जो है पिक्सल के फॉर्म में, एक सीरीज ऑफ पिक्सल के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। और जो है ये एज कंपेयर टू बार कोड, they are much more versatile, and they have a lot of capacity as compared to barcode. That is why they are more popular, and आज की डेट में ये एक बिजनेस का अभिन्न अंग बन चुके हैं। अगर थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाने, तो बारकोड जो है ये 1990 में टोयोटा कंपनी जापान में थी, उसकी एक एसोसिएट कंसर्न है डेंसो वेव नाम की, वहां पर उन्होंने जो है इसको डेवलप किया। और उसके बाद में जो है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और प्रचलन में आया। और खासतौर पे जो कोविड हुआ, जो पेंडेमिक आया, उसमें तो इसके कारण इसकी और वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि टचलेस मार्केटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि ये बारकोड में होता क्या है एक्चुअल में, अंदर इसके क्या है। तो बारकोड क्या है एक्चुअल में? वाइट बैकग्राउंड पे स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स के बीच में जो है ये स्पेसेस और डॉट्स और लाइंस होती हैं, जिसमें जो है एक सीरीज ऑफ पिक्सल के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जो कि जो है डिकोड की जा सकती है स्मार्टफोन्स के कैपेसिटी सहायता से, या फिर किसी डिवाइस की सहायता से। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो डिकोड करके इंफॉर्मेशन स्टोर किया सकती है। इसमें जो है एज कंपेयर टू बारकोड, बारकोड में अगर देखें तो 33 by 33 का जो कैपेसिटी था, उसके कंपेयर में इसमें जो कैपेसिटी है वो 177 by 177 कही जाती है कंप्यूटर की भाषा में। मतलब इसके अंदर जो है 23,648 बिट्स या 4,296 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी है एक बारकोड में। सो दैट इज व्हाई इट इज मोर पॉपुलर एंड मोर यूजफुल। तो ये तो हो गया इसके बारे में। और इसमें क्या है कि दोनों ही, चाहे बारकोड हो चाहे क्यूआर कोड हो,
इन दोनों में एक विशेषता जरूर होती है कि ये इनकी रिडंडेंसी का जो लेवल है बहुत अच्छा होता है, यानी कि किसी कारणवश किसी वियर एंड टेयर से इवन 30% का भी इसमें डिजेनरेशन हो गया, उसका विजिबिलिटी कम हो गई या घिस गया कुछ भी हो गया, फिर भी जो है वो कैन बी रीड बाय दी डिवाइस एंड दे कैन बी यूजफुल इवन विद 30% लॉस आल्सो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। और जो है इनके अगर देखें तो टाइप्स के पर जाएं, अगर क्यूआर कोड्स के टाइप्स पे, तो क्यूआर कोड दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। ऐसे तो उसके अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, पर ब्रॉडली वो दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टैटिक है और दूसरे डायनेमिक है। तो स्टैटिक ऐसे क्यूआर कोड होते हैं जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन बार बार चेंज नहीं होती, एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन एक बार उसमें अगर फीड कर दी तो वो हमेशा काम आती रहती है। जैसे कि किसी ईमेल का, कोई ईमेल का एक्सेस है, या फिर किसी सोशल मीडिया के एक्सेस है, या वाईफाई का जो है लॉक है, इस प्रकार की जो बारकोड होते हैं वहाँ पे जो है स्टैटिक बारकोड, सॉरी स्टैटिक क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। लेकिन डायनेमिक्स जो क्यूआर कोड्स हैं उसका उपयोग कहाँ होता है, जहाँ की फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज होती है। यानी अब छोटा सा उदाहरण लें तो किसी रेस्टोरेंट में अगर क्यूआर कोड लगा है तो वहाँ पे जो है डेली मेनू चेंज होगा। तो डेली मेनू चेंज होगा तो वहाँ पे डेली डेली जो है वो क्यूआर कोड एक स्टैटिक नहीं चल पाएगा, और वहाँ डायनेमिक क्यूआर कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्यूआर कोड में क्या होता है कि वो उसको कनेक्ट कर देते हैं कि यूआरएल से, जिस यूआरएल पे कोई भी चेंज करेंगे तो वो क्यूआर कोड पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। मतलब कि जो डायनेमिक और स्टैटिक्स ये दो होते हैं। आगे चलें तो अगर देखें तो क्यूआर कोड के आने से क्या फर्क पड़ा है। देखिए, क्यूआर कोड के आने से मार्केटिंग की दुनिया में बहुत फर्क पड़ा है। हमारा जो बिजनेस हाउसेस हैं वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही सस्ते में और बहुत ही इफिशिएंटली दे पा रहे हैं। क्यूआर कोड को डाउनलोड करते ही हमारे को पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्यूआर कोड के द्वारा जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स के लिए ऑफकोर्स यूजफुल है क्योंकि वो एक किसी प्रोडक्ट के बारे में फुल जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, और जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट हैज मेड ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंड नाउ वी कम टू द डेंजर। अगर इतना अच्छा है लेकिन कोई डेंजर तो नहीं है। तो एक्चुअल में जो है वैसे तो ये इनहेरेंटली कोई क्यूआर कोड में कोई रिस्क नहीं है, मगर इसका उपयोग करके कोई फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स जो है वो उसमें कोई फिशिंग भी कर सकते हैं, या कोई साइट हैकिंग के लिए भी इफर्ट्स कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि यूज जो है मोबाइल फोन्स का होता है, और मोबाइल फोन्स आर मोर प्रोन टू all these risks as compared to the desktop and the laptop. So therefore we should take care। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है बारकोड जो है कि हम अगर यूज कर रहे हैं तो वो मतलब अगर किसी का बारकोड हम देखना चाह रहे हैं तो किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से ही हम उसको देखें। और दूसरी बात तो ये है कि अगर हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं बारकोड को डिकोड करने के लिए, वो भी किसी अच्छी रेपुटेशन का होना चाहिए, तो सो दैट उसमें जो है फिशिंग की गुंजाइश कम होगी या कोई इस प्रकार की घटना ना हो सके। तो ये जो है इसमें रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो साथियों ये था थोड़ा जानकारी संक्षिप्त में बारकोड्स के बारे में, जो कि आज बहुत प्रचलन में है। बारकोड्स के आ जाने से एक जो है नया प्लेटफॉर्म मिला है बिजनेस हाउसेस को कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत सस्ता है और इफिशिएंट है। ये एक जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में एक बैलेंसिंग और एक क्या कहते हैं कि एक ब्रिज है, सिस्टमेटिक ब्रिज है, जिसके द्वारा जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, और जो है दोनों ही साइड इसके म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। दोनों ही को बेटर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने से जो है बिजनेस में ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज हैं। तो मित्रों ये था बारकोड के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। इस विषय में अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मैंने जो है इस पे एक ब्लॉग लिखा है, जो ब्लॉग मेरे वेबसाइट prashantchitnis.com पर स्टोर किया है। तो आप वहाँ की विजिट करके
उसमें डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको अगला जो वीडियो है वो समय पे मिल सके। थैंक यू।